तो वेलकम है आप सबका आज के एक और नए वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो होने वाली है Q&A का पार्ट 3। यहाँ पर मैं आपके सारे क्वेश्चंस को पिक करने वाला हूँ। जो आप सबने मेरे से क्वेश्चन पूछे थे सबके मैं इस वीडियो के अंदर आंसर करने वाला हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आप सबने मेरे से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे हैं, तो सबके मैं एक एक करके रिप्लाई करने वाला हूँ। बस आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि फ्रॉस्टी बॉय की तरफ से ये यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कोडी रोड्स का हमें हिल्टन कब देखने को मिलेगा, साथ ही क्रिस जेरिको कब आएंगे। तो सबसे पहले कोडी रोड्स के हिल्टन के बारे में बात करें तो बताया जा रहा है कि अभी WWE के अंदर कोई भी डिस्कशन नहीं है कोडी को हील बनाने के, मतलब अगले साल भी वो अपना हिल्टन शायद से नहीं करने वाले, कोई और सुपरस्टार उनके ऊपर हिल्टन करने वाला है। तो अब ऐसा इसलिए क्योंकि WWE को लगता है कि जब उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा कोडी को हिल्टन करवाने के अलावा, तब हमें उनका शॉकिंग हिल्टन देखने को मिलेगा। फिलहाल के तौर पे कोडी अपना हिल्टन नहीं करने वाले। और साथ ही क्रिस जेरिको के रिटर्न के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्रिस जेरिको का रिटर्न हमें इस साल भी देखने को नहीं मिलेगा। अभी वो AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। बीच में जो उन्होंने गैप वगैरह लिया था उनके रूमर्स आ रहे थे, तब उनका कोई शो चल रहा था। इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि हैप्पी पनवर की तरफ से। तो ये यहाँ पर पूछ रहे हैं कि रैंडी ऑर्टन जो वो रेसलमेनिया 42 के अंदर चैंपियन बनने वाले हैं। तो इसका आंसर है यस। मेरे हिसाब से द वाइपर रैंडी ऑर्टन जो वो फाइनली रेसलमेनिया 42 के अंदर कोडी रोड्स को हराकर 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले हैं। तो यहाँ पर अब इस पिक्चर को भी देखो जहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जॉन सीना जिस भी चीज को विन करते हैं उससे अगले साल रैंडी ऑर्टन को सेम टू सेम वो चीज विन करवा दी जाती है। मतलब जिस तरीके से जॉन सीना चैंपियन बने थे, मेरे ख्याल से रैंडी ऑर्टन भी बनने वाले हैं। तो एक चीज यहाँ पर यह है कि कोडी रोड्स अभी चैंपियन बने तो उनके चांसेस थोड़े बहुत यहाँ पर बनते हैं कि वो अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे, बाद में इनकी राइवलरी आके चलेगी, बाद में जाकर रैंडी ऑर्टन जो वो चैंपियन बनेंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा ही लगता है कि रैंडी ऑर्टन जो वो रेसलमेनिया 42 के अंदर फाइनली 15 टाइम चैंपियन ही बनने वाले हैं। इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि रेसलिंग न्यूज की तरफ से। तो ये यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आप कौन सा माइक्रोफोन यूज करते हो अपने वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, तो यहाँ पर उसका प्राइस वगैरह क्या है। तो मैं आपको बता दूं मैं कोई भी माइक यूज नहीं करता, मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग करता हूँ। इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि गेमिंग विद आर की तरफ से। तो ये यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जिमी ऊसो जो वो क्या जे ऊसो से ज्यादा पुश डिजर्व करते हैं। तो इसका आंसर है यस। जिमी ऊसो जो वो जे ऊसो से ज्यादा टैलेंटेड सुपरस्टार है, उनको सही तरीके से यूज नहीं किया जाता। जे ऊसो को यीट चीट करने की वजह से पुश किया गया, लेकिन जिमी ऊसो असल में ज्यादा टैलेंटेड है। इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि ओरा एडिट्स की तरफ से है। तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछ रहे, ये कह रहे हैं मुझे शाउट आउट दे दो। तो आप इनकी एडिट्स वाली वीडियोस जाकर देखना ओरा एडिट्स की, तो काफी कमाल की यहाँ पर शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, आपको अच्छी लगेंगी। साथ इनके चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर देना। भाई ने बोला करने का तो करने का। इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि मीलू खान की तरफ से है। तो ये यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सबसे पहले पूछ रहे हैं कि ट्रिपल एच वो कोडी रोड्स को इतना ज्यादा पुश क्यों दे रहे हैं, एले नाइट को क्यों नहीं दे रहे। तो इसका सिंपली जवाब ये है कि ट्रिपल एच के फेवरेट सुपरस्टार जो है वो कोडी रोड्स हैं, एले नाइट नहीं है। जिस तरीके से मिस मैकमैन रोमन रेंस को पुश करते थे उसी तरीके से ट्रिपल एच वो कोडी रोड्स को पुश करते हैं। तो आप अगले ही मंडे नाइट रो पर नोटिस करना कि जब एले नाइट की एंट्रेंस हो रही होगी, क्राउड उनको किस तरीके से मतलब उनको चेयर करती है, उनको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करती है, उनको इतने मैचेस हरवाए जाते हैं, फिर भी उनको रिएक्शन अच्छे से ही मिलता है। तो इनके दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये यहाँ पर पूछ रहे हैं कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस जो वो रेसलमेनिया 42 के अंदर वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले हैं। तो इसका आंसर है यस। मेरे हिसाब से रेसलमेनिया 42 के अंदर फाइनली रोमन रेंस जो वो सीएम पंक को हराकर न्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने वाले हैं। इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि रेसलिंग थिंग की तरफ से। तो ये यहाँ पर पूछ रहे हैं कि भाई क्या WWE का चैनल जो वो मोनेटाइज होता है अगर बार बार कॉपीराइट आता रहे। तो पहले तो आपने ये क्लियर नहीं किया कि आप कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में बात करो या फिर कॉपीराइट क्लेम के बारे में बात करो। अगर एक्टिव स्ट्राइक चैनल के ऊपर हो तो चैनल मोनेटाइज नहीं होता, अगर क्लेम वगैरह हो तब मोनेटाइज हो जाता है। और साथ ही चैनल मोनेटाइज होने के बाद अगर बार बार क्लेम्स आते रहे सारी आपकी वीडियोस के ऊपर, तो उसकी जो अर्निंग होगी वो आपको नहीं मिलेगी, बल्कि आप जिसकी वीडियो यूज करोगे उसको वो सारी अर्निंग चली जाएगी। इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि एक बार फिर से हैप्पी पनवर की तरफ से। तो ये यहाँ पर पूछ रहे हैं कि नाइट 1 के ऊपर रैंडी ऑर्टन चैंपियन बन सकते हैं, साथ ही नाइट 2 के ऊपर रोमन रेंस चैंपियन बन सकते हैं, उसके बाद इनका क्राउन जॉल के अंदर मैच हो सकता है। तो हाँ भाई इसके काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि नाइट 1 के ऊपर रैंडी ऑर्टन चैंपियन बनेंगे, नाइट 2 के ऊपर रोमन रेंस चैंपियन बनेंगे, उसके बाद इनका हमें चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच देखने को मिलेगा क्राउन जॉल के अंदर। इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि एक बार फिर से गेमिंग लवर की तरफ से। तो ये यहाँ पर पूछ रहे हैं कि हमें आर्ट्रूथ का एक बार फिर से सीरियस वाला गिमिक देखने को मिल सकता है जो कि जॉन सीना के रिटायरमेंट के टाइम पर देखने को मिला था। तो मेरे ख्याल से वैसे चांसेस तो बहुत ही कम है। उन्होंने कहा कि उनका ये जो रन WWE के अंदर अभी चल रहा है फिलहाल के तौर पर ये उनका आखिरी कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, इसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। मेरे ख्याल से अपने रिटायरमेंट से पहले एक बार वो वापस से सीरियस गिमिक के अंदर आने वाले हैं। इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि एक बार फिर से फ्रॉस्टी बॉय की तरफ से। ये यहाँ पर पूछ रहे हैं कि गुंथर और किस किस को रिटायर करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से अभी तो सिर्फ दो ही सुपरस्टार का नाम ध्यान में आता है। एक तो हमारे द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर है जो कि इस साल तो रिटायर नहीं होने वाले, लेकिन आगे जब रिटायर होंगे शायद से उनको गुंथर रिटायर करेंगे। साथ ही दूसरा नाम रे मिस्टीरियो का आता है। इसके बाद नेक्स्ट और अपने लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि ओरा एडिट्स की तरफ से। तो ये यहाँ पर पूछ रहे हैं कि रैंडी ऑर्टन का हील टर्न लेना एक सही डिसीजन है या फिर कोडी रोड्स अगर अपना हील टर्न लेते तो ज्यादा मजा आता। तो मेरे ख्याल से वैसे कोडी रोड्स का हील टर्न लेना एक सही डिसीजन होता है, लेकिन मजे के बारे में बात करें तो रैंडी ऑर्टन हील टर्न में ज्यादा मजा देते हैं। मतलब जिस तरीके से उनका हील वेरिएंट देखने को मिलता है वो देखने में फैंस को ज्यादा पसंद आता है। इसके बाद आगे ये कह रहे हैं कि जब स्मैकडाउन ऑफ एयर चला गया था रैंडी ऑर्टन ने अपना हील टर्न कर दिया था कोडी रोड्स के ऊपर, तो आपका कैसा रिएक्शन था। साथ ही मंडे नाइट पर अगर रोमन रेंस और सीएम पंक के ऊपर अपना हील टर्न करें तो आपका कैसा रिएक्शन होगा। तो मेरे इस पे एक तो ये रिएक्शन था कि रैंडी ऑर्टन ने मतलब इतना ब्रूटल अटैक कर दिया कोडी रोड्स के ऊपर,
ऑफ एयर की क्लिप्स आई हैं जहां पर बिल्कुल वो खूना खूना में नजर आ रहे थे। साथ ही यहाँ पर मैं हैप्पी भी था कि रैंडी ऑर्टन फाइनली अपना हिल टर्न कर चुके हैं। तो एक तरह से कह सकते हो कि मेरा यहाँ पर इसके ऊपर मिक्स रिएक्शन था कि रैंडी ऑर्टन का फाइनली हमें हिल टर्न देखने को मिल गया, लेकिन वैसे यहाँ पर कोडी को हिल टर्न करना चाहिए था। इसके बाद यहाँ पर मंडे नाइट रो के बारे में बात करें, मेरे ख्याल से रोमन या फिर सीएम पंक में से किसी का हिल टर्न नहीं होने वाला। तो यहाँ पर अगर उन दोनों में से किसी का हिल टर्न होता है तो उसके ऊपर मेरा कैसा रिएक्शन होगा आप ये पूछ रहे हो, तो मेरे ख्याल से वो भी काफी शॉकिंग होने वाला है। साथ ही यहाँ पर ऑडियंस जो वो पूरे तरीके से शॉक होने वाली है। और इसके बाद आगे ये पूछ रहे हैं कि कोडी रोड्स का स्मैकडाउन के ऊपर इसके ऊपर कैसा रिएक्शन होने वाला है। साथ ही अगर रेसलमेनिया के अंदर रोमन वर्सेस कोडी का हेल इन अ सेल मैच होता तो आपका कैसा रिएक्शन होता। तो इसके ऊपर कोडी रोड्स के रिएक्शन के बारे में बात करें तो मेरे ख्याल से यहाँ पर नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन को कोडी रोड्स जो वो मिस करने वाले नहीं होने वाले। उस स्मैकडाउन के ऊपर जिस तरीके से रैंडी ऑर्टन ने उनके ऊपर ब्रूटल अटैक किया तो मेरे ख्याल से वो मिस ही करने वाले हैं। और इसके अलावा रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स के पार्ट 3 के बारे में बात करें जो कि बताया जा रहा है कि हेल इन अ सेल मैच होने वाला था रेसलमेनिया 42 के अंदर, जिसको सेथ रॉलिंस की इंजरी की वजह से कैंसिल कर दिया गया था। तो ये जो मैच है मैं जरूर देखना चाहता, मतलब रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का पार्ट 3 करके इनके मतलब यहाँ पर स्टोरी भी खत्म हो जाती, साथ ही हेल इन अ सेल मैच हमें देखने को मिलता जो कि सच में काफी कमाल का होता। तो इस मैच को कैंसिल करने का सिर्फ ये रीजन बताया जा रहा है कि एक तो सेथ रॉलिंस को इंजरी हो गई थी जिसकी वजह से प्लान्स की चेंजिंग करनी पड़ी है। साथ ही यहाँ पर बताया जा रहा था कि कोडी जो मैच के अंदर विन करना चाहते थे, साथ ही रोमन जो है वो भी विन करना चाहते थे। तो इसकी वजह से यहाँ पर ट्रिपल एच ने बहुत सारी प्लान्स के अंदर चेंजिंग की है। पहले तो यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर को चैंपियन बनाया, बाद में वापस से कोडी को चैंपियन बनाया। अब उनका मैच होने वाला है रैंडी ऑर्टन के साथ। तो वैसे आपका इसके ऊपर कैसा रिएक्शन होता अगर रेसलमेनिया 42 के अंदर में रोमन वर्सेस कोडी का पार्ट 3 देखने को मिलता जो कि हेल इन अ सेल मैच होता। और इसके अलावा आज की ये वीडियो बस इतनी थी। आपके सारे क्वेश्चन इतनी थी। अगर किसी का क्वेश्चन रह गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये वीडियो बस इतनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।